हाँ बताओ। देखिए मैं गेंद दे दूंगा ठीक है, लेकिन गेंद जो अगर खो गई तो फिर यही गेंद लूंगा, दूसरी नहीं लूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। अब भैया सुखदेव जी महाराज कहते राजन, भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में गेंद ली है और गेंद का खेल रचाना, खेल खेलना प्रारंभ किया। अब धीरे 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 गेंद खेल रहे हैं। एक बार भगवान ने क्या किया, गेंद खेलते 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 ऐसा गेंद मारा कि सीधा काली दह में चला गया। श्री रामा मचल गया। अरे कन्हैया मैं कहता था ना, मैं वही गेंद लूंगा, मैं वही गेंद लूंगा, आप मुझे वही गेंद दीजिए और नहीं तो मैं गेंद नहीं लूंगा। अब जब मचल गया, भगवान ने कहा ले लेना गेंद, वही ले लेना, चिंता मत करो ना, क्यों परेशान हो रहे हो, मैं दूसरी गेंद लाके वही रंग होगा, वही डिजाइन होगी, सारा वही होगा। उसने कहा नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं चाहिए, वही गेंद चाहिए। अब उसने हट कर दिया और भगवान ने क्या किया, कहा ठीक है। भगवान आज काली दह में कूद गए। भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़े और चढ़ने के बाद भैया काली दह में कूद गए। अब तो भैया हाहाकार मच गया। अरे कन्हैया काली दह में चला गया, कन्हैया काली दह में चला गया। सब रोने लगे क्योंकि उसमें कालिया नाग रहता है। उस विष के प्रभाव से जो पंछी ऊपर से निकल जाता है वह भी उसमें मर जाता है। इतना विषैला जल है। सब दौड़ते दौड़ते गए। अरे मैया, अरे मैया, क्या हुआ? अरे मैया कन्हैया काली दह में चला गया। अरे तुमने जाने ही क्यों दिया? अरे मैया मैंने नहीं जाने दिया, कन्हैया जिद करके चला गया। श्री रामा का गेंद काली दह में चला गया था, इसलिए निकालने के बहाने कन्हैया चला गया। मैया रोने लगी और रोते रोते नंद बाबा बिलवल हो गए, गिर पड़े, फिर उठे, फिर गिरे और सराबाउर हो गए आंसुओं से। तब दृशान विभो अश्रुपातनम धृतवर रुचिर पात्रे श्री यमुना स्तिवः। अरे अश्रुबिंद ऐसा बहा, ऐसा बहा जैसे लगा आज ब्रज ही मंडल बह जाएगा। सारी गोपियां रोने लगी। अरे कन्हैया एक बार इशारा कर देते, हम 1000 गेंद ला करके तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर देते। कन्हैया, अरे श्री रामा तुमको शर्म नहीं आती है? तुमने एक गेंद के लिए मेरे कन्हैया को जमुना में जाने दिया। श्री रामा ने कहा मैया मैंने नहीं जाने दिया, मैंने तो लाख रोका, लेकिन कन्हैया माना ही कहा। मैंने तो लाख मना किया, कन्हैया मत जाओ, मुझे गेंद नहीं चाहिए। भगवान ने जिद कर दी, नहीं नहीं अब तो गेंद वही तुम्हें दूंगा। मैया मूर्छित हो गई यमुना जी के किनारे, अश्रुबिंद गिर रहे हैं। भगवान कालिया नाग के पास जब पहुंचे तो देखा कि कालिया नाग सो रहा है, उसके बीच में गेंद पड़ी हुई है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां पर उठा ले। कालिया नाग की पत्नी वहीं पर बैठी है। जब ये भगवान पहुंचे, भगवान से कहा अरे बालक तुम बाहर चले जाओ। भगवान ने कहा मुझे वो गेंद जो पड़ी है ना वो मुझे चाहिए।
जो ही कहा मुझे ये गेंद चाहिए। उसने कहा अरे बालक, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? क्यों? अरे जो अगर मेरा पति जाग गया तो तुझे नहीं छोड़ेगा और गेंद भी नहीं मिलेगी और तू अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। भगवान ने कहा मुझे तो गेंद लेके ही जानी है, चाहे आज वो हमें मारे और चाहे मैं उसे मारूं। अब भैया भगवान ने क्या किया, एक चरण का प्रहार किया उस नाग के ऊपर, और जो ही नाग के ऊपर एक चरण का प्रहार किया, नाग फटफटा करके उठा और नाग उठते ही भगवान को लपेट लिया और लपेट करके बार बार भगवान प्रहार करते हैं, नाग प्रहार करता है। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक बराबर युद्ध चला। न भगवान जीत रहे हैं और ना ही कालिया नाग जीत रहा है। तवती भ्रुवोन पते श्री सर्पदेवता लगती तवती प्रभो श्री कृष्ण नंदन। अरे महाराज, अब तो भगवान ने क्या किया, जब देखा कि फंस गया हूँ, भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर दिया। धीरे 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 अपने विराट स्वरूप को जो ही प्रकट किया, बढ़ाना प्रारंभ किया, धीरे 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 करते करते, और भैया उसकी एक एक गुड़िया ढीली हो गई। अब जो ही एक एक गुड़िया ढीली हो गई, नाग देवता समझ गए महाराज ये तो देवों के देव है, ये तो प्रभु है, ये तो परमात्मा है। भगवान से क्षमा मांगने लगे। अरे प्रभु गलती हो गई, आप कहाँ थे? भगवान ने कहा हम तो आपके पास आए थे, आपने ही तो हमें नहीं रुकने दिया, आपने ही तो मेरी गेंद नहीं दी, और मैंने सुना है तो बहुत बड़े बलशाली हो ना, मुझे वो भी तो देखना था। आज भैया नाग देवता ने प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ऐसी 100 गेंदें आपके ऊपर कुर्बान है, महाराज आपका दर्शन हो गया, हम तो धन्य धन्य हो गए। भगवान ने कहा अब धन्य हो गए, गेंद हमारी हमको दे दो और हमको ऊपर तक छोड़ने चलो। भगवान आज कालिया नाग के फन पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी, 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 तांडव गति मुंडन पर करते महाराज मगन हो गए। भगवान नाग की पत्नी ने प्रार्थना की प्रभु भम 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 फन पट कट बम 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 विनती करत, भम 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 फन पट कट बम 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 विनती करत, भम 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 फन पट कट बम 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 विनती करत, भम 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 फन पट बम 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 विनती करत। सूरदास ब्रज आस बाप नाच ताली, सूरदास बाप आस नाचत गए ताली, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर
भगवान फन पर नृत्य करते हुए और यमुना के बाहर क्यों ही निकलने लगे। और भगवान बाद में निकले, पहले रक्त निकला जो यमुना में। अब सब समझ गए कि भगवान का काम तमाम हो गया। और भैया मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे जो मारने वाला स्वयं है, बचाने वाला स्वयं है, उसका कोई बाल बाका कर सकता है? भगवान को रक्त को देख करके सब भयभीत हो गए। कन्हैया का काम तमाम हो गया। अब भैया सुखदेव जी महाराज कहते, राजन आज भगवान जब बाहर निकले तो सब देख करके बिल्कुल नाचने लगे। अरे कन्हैया आ गया। एक ने देखा कन्हैया आया, दौड़ा, अरे कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया। और जो ही कन्हैया नाम सुना मैया ने, मैया मूर्छा से जाग उठी। अरे कन्हैया कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। दौड़ करके कन्हैया को गले से लगा लिया। अरे कन्हैया आज के बाद मुझे वचन दो, कभी मेरे से दूर नहीं जाओगे। भगवान मानो बताना चाहते हैं कि मैया अब हम तुमसे दूर जाने वाले हैं। अब धीरे धीरे इस आदत को डालना प्रारंभ करो। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन धीरे 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 भगवान और बड़े हुए। कृष्ण कृष्ण महावीर हे राममीत विक्रमा, दावानग्निकावास ब्रह्माण प्राप्त निमित्तयः। महाराज एक दिन भगवान गाय चराने गए और गाय चराते चराते ज्यादा दूर निकल गए। तो महाराज एक जंगल था, उस जंगल में बहुत सारे बांस लगे हुए थे। उस जंगल में बांस लगे होने की वजह से रगड़ हुआ, और रगड़ के वजह से वहां पर दावानल नाम का जो है राक्षस आया, वहीं पर आग लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस आग से भगवान ने मुक्ति सबको दिलाई और सबको निकाल करके बाहर आए। और इसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक बहुत सुंदर कथा थी। परीक्षित एक बात बताओ, आज 6 दिन हो रहे हैं, क्या तुम्हें भूख या प्यास लग रही है? परीक्षित ने कहा महाराज इससे अच्छा कोई अमृत नहीं हो सकता। ये जो पिला रहे हो ना, ये निरंतर पिलाते रहो, क्योंकि ये कथा नहीं है, ये तो महाराज रस है। ये तो ऐसा रस है जितना पियो उतना ही कम मालूम पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते महाराज वही भागवत है, वही कथा है, वही सब है, फिर बार बार क्यों सुनना? लेकिन भागवत कहती है, भागवत तो जितनी बार सुनी जाए उतनी बार नव नवीनो हो जाती है, क्योंकि भागवत छोटी नहीं है। यदि ये छोटी होती तो इसी ने भी शरण धरा पर बैठ करके 88,000 ऋषियों ने, सूत जी महाराज ने 1000 वर्षों तक फिर क्या सुनाया। ये बहुत बड़ी कथा है, यथा सागर है। सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धार रेणुरधर सुदया गोपिका पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणम्
प्राविशत गीत कीर्ति। महाराज भगवान श्री श्याम सुंदर की बाल लीलाओं को गाते 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 भगवान के सावरे के सिर पर जो मोर मुकुट लगा है उसका इतना क्या कहूं। उसको देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनका तप छूट जाता है, ध्यान छूट जाता है। महाराज ऐसे श्री भगवान का हम सब वर्णन सुन रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। जो बैजंती माला उनके गले में पड़ी हुई है महाराज, वो उनको ऐसी शोभा दे रही है जैसे सूर्य और चंद्रमा इस पृथ्वी में होता है। महाराज धीरे धीरे अब भगवान एक दिन की बात रात्रि कालीन में मन में विचार आया, चलो भैया अब महाराष्ट्र की तैयारी करें। एक बहुत सुंदर कथा है। भगवान ने बांसुरी ली, रात्रि का अर्धरात्रि हुई, यमुना के किनारे मधुवन में बैठे, शरद ऋतु है। बांसुरी को लिया और बांसुरी का आज बांसुरी से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान, अरे बांसुरी आज तक तो तुझे मैंने कभी नहीं कहा कि आज अच्छी बजना खराब बजना, लेकिन आज मैं तेरी तुझसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज इतनी मधुर बजना कि जिसको सुनाई पड़े बस सीधे भागती चली आवे। बांसुरी बजे तो ब्रज हम ना बसेंगे वीर, बांसुरी बजाओ लाल हमें विदा दीजिए। जेते राग तेते छेद तेते हूँ तेते राग, अजे तो सोर ते तो घोर रोम रोम छीजिए। ऐसी भगवान की बांसुरी है, उसमें तो अनेकों स्वर है, हजारों स्वर है। जितने छेद है साहब उसके 1000 गुना उसमें स्वर है। अब भगवान बैठे और कह रहे हैं बांसुरी से, हे बांसुरी आज ऐसी बजना ऐसी बज जाना कि जैसे कि जो कोई सुन पाए बस सीधा सीधा इधर ही भागता चला आवे। कृष्ण तुयो वनम दृष्टवा निशिचन्द्रमसो वनम शरदौ च निसारम्य मनश्चक्रे रतिं प्रति। महाराज भगवान ने कार्तिक की पूर्णिमा है और बढ़िया बेला चंपा चमेली खूब बढ़िया महक रहे हैं। चंपा चमेली खूब महक रहे हैं, गुलाब ऐसे फूल वहां पर बेला सब निकले हुए हैं। भगवान कहा कार्तिकी पूर्णिमायां तो शरदौ फुल्ल मल्लिकाः। कार्तिक की पूर्णिमा होती है जब ना, तो उसमें सारे फूल जितने होते हैं सब खिल जाते हैं। उसमें ऐसा कोई पुष्प नहीं रह जाता जो खिला ना हो। भगवान बैठे अर्धरात्रि में भगवान को आज बांसुरी को मना रहे हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं। अच्छा जिसे काम लेना होता है उसकी सेवा की जाती है। अभी कहीं 5 लाख का चेक मिल रहा हो तो भैया अपने आप भले भोजन न करें, लेकिन 5 लाख चेक देने वाले का बड़ा स्वागत होता है, बड़ा सम्मान होता है। भले 20 लाठी मारे कोई बात नहीं। और कहा महाराज जहां लोग जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है, धन नहीं होता है, उसको लोग ऐसे दूर भगा देते हैं जैसे मालूम पड़ता है कि ये किसी काम का ही नहीं। आज भगवान को बांसुरी से काम पड़ा,
तो बांसुरी को ऐसे बढ़कर चकाचक झाड़ पोछ करके रखा और बांसुरी से कह रहे, कलकंद की सेन पे सेन दई, आधर के तकिया सरसाई। अरे महाराज बड़ी सेवा तुम्हारी की है, अपने होठों पे रख करके तुमको बढ़िया मनोहार किया है, प्रेम किया है, और लोचन के पट पंख किए, अपनी आंखों का जब आंखों को बंद किया फिर खोला फिर बंद किया, इससे तुम्हें पंखा किया है कि कहीं गर्मी न लगे। अलकावली झूला मुकुंद झुलाई, भगवान ने कहा जितनी बार भोजन स्वर लिया है उतनी बार उंगलियों को चलाया, और उंगलियों को चलाया, होठों को चलाया, तो भैया तुमको झूला भी झुलाया है। श्वासन में मनुहारी करी, अरे श्वासों को जब तुम्हारे में फूका है तो उसमें समझ लेना प्रेम किया है हमने तुमको, बार बार मन के द्वारा मनोहार किया है। अंगुरी पग चापत लाड लड़ाई, उंगलियों से जब तुमको छुआ है, जब तुम्हारे छेदों पर तुम्हारे हमने बार बार उंगलियां लगाई है, इसका मतलब मैंने तुमको बड़ा प्रेम किया है, लाड लड़ाया है। स्वामी ने ते बड़ी सेवा लई, स्वामी ने अब तक तुम बहुत सेवा मैंने तुम्हारी की, तुमने हमारी एक भी सेवा नहीं की है। अब लो तो कछु काम नाई, अब तक तुम कोई काम नहीं आई, आज तुम्हारा काम पड़ गया है। अब ऐसी बजो ब्रज में जिसके कान में जाए बस ऐसा लगे कि हाँ भैया अब तो चलो। भगवान ने एक एक गोपी का नाम लिया है। हे राधे वृषभानुभूपतने कंदर्प के मोहिनी, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, हे वृंदावनाधीश्वरी। हे राधा तुम चली जाओ, वृषभान की नंदनी तुम चली जाओ, ललिता तुम चली जाओ, विशाखा तुम चली जाओ। अरे भगवान एक एक गोपी का नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं। हे श्यामे सुभाग तनये चपल चित्रे सखी वल्लिवे, हे चंद्रावली चांपक वचलिवे, श्री चंद्रिका वास्तु में। हे श्यामा, हे सुभगा, हे ललिता, अब सबका नाम लिया। अब भैया ब्रज में क्या हो गया, ब्रज में तो बंटाधार होने लगा धीरे धीरे। अब बांसुरी पहले नंबर में ललिता के कान में गई। अब ललिता क्या कर रही है, अपनी सास की सेवा कर रही थी। सास की सेवा करते पैर दबा रही थी और कान में आवाज गई। अब भैया वो तो सब भूल गई, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है। पैर छोड़ दिया उसने और पैर छोड़ करके सीधा एक ही बात देखने लगी, एक ही आवाज कहाँ से आई है। अरे बहू कहाँ देख रही हो, कहीं नहीं बस। अब तो भैया सास ने पूछा भोजन बन गया, सुनाई ही नहीं पड़ा, भोजन करोगे पता नहीं। अरे साग लयो तनी दार तो दे जा तनी। एक सखी बैठी अपने पति को भोजन जमा रही थी, सब्जी परोसी और भैया बांसुरी की आवाज आ गई। अब वो दाल मांग रहा है, दाल दे जाओ थोड़ी। पाली तो दे जा कठोर और अटको हमारो है। अरे पानी दे जाओ थोड़ा सा, मेरा निवाला अटक गया है, कम से कम पानी पियो तो अंदर तो जाए। अब उसको सुनाई पड़े तब ना वो दे पानी। वो तो बांसुरी को देख रही, कहाँ बज रही, किधर जाऊं।
रोटी लेके आऊं कहा कानन सुनाए है बात। अब वो मांग रहा है दाल और पानी और वो पूछ रही क्या रोटी लोगे, जल्दी बोलो सुनाई नहीं पड़ रहा है। कानन सुनाए है बात, दूध लिए ठाड़ी कहूं कौतकी पुकारे। अब भैया उसने रोटी जब नहीं मांगा तो दूध उठाकर रख दिया। अरे तुम इतनी देर से दूध दूध चिल्ला रहे हो, लो दूध पियो। उसने कहा मैंने दूध मांगा। पत्नी ने कहा इतनी देर से दूध दूध कर रहे थे, अब लो दूध पियो। उसने कहा तुम्हारे कान कहाँ है? अरे मैं इतनी देर से प्यास के मारे मरा जा रहा हूं और तुम दूध लिए ठाड़ी हो। अब वो सखी कुछ बोल नहीं रही है, बोले क्या उसको सुनाई नहीं पड़े। आधी बात सुनाई पड़े तो बांसुरी बजे फिर सुनाई पड़े। मुदित मुकुंद छिनभी में हो गयो का तो है, भागी जात कहाँ कोई बचन उचारो है। अरे कहाँ जा रही हो? अभी अभी तो तुम्हारा सब सिस्टम ठीक था, कान आंख नाक सब ठीक था। इतनी जल्दी कानों में क्या हो गया? न सुनाई पड़े न दिखाई पड़े, और तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? क्या हो गया? खंभा सी ठाड़ी चारों दिशन निहारे, अब भाजी जाते ऐसे लागे कोई कौतुकी पुकारे। अब वो एक जगह खड़ी होकर के चारों दिशाओं में कान को ऐसे किया और पता चला भैया यमुना किनारे से आवाज आ रही है और बस भाग पड़ी। अब एक सखी तो भागी और दूसरी सखी अब भैया व्यवस्था में लगी थी, भोजन बना रही थी। भोजन बनाते बनाते बांसुरी की आवाज पड़ी। दार में दूध अगार में चावल, दाल बना रही थी। दाल बनाते बनाते भैया कान में बांसुरी जो की पड़ी और बांसुरी की धुन पड़ते ही उसको दूध हाथ में आया और दाल में दूध डाल दिया, पानी भूल गई। अगार में चावल, चावल धोए रखे थे, उसने क्या किया उसको पता ही नहीं चला भगोना है कि आग में डाल रहे हैं। उसने उठाया, आग में पूरे पूरे चावल डाल दिए, जलने लगे। साग बघारत गोबर डारो। अरे भैया सब्जी बनाई तो सब्जी में क्या किया, गोबर उठाया, लो भैया तड़का लगा। खीर में नौन मिलाए गई, खीर बनाई। अब भैया चीनी ढूंढे कौन ढूंढे, शक्कर कहाँ है? अब भैया नमक हाथ में आया और मिलाया, भैया खीर तैयार हो गई। खूब खाओ। खीर में नौन मिलाए गई, पानी मांगते पात्र दे मां। सास ने कहा पानी थोड़ा सा पिला दो, तो मटका उठाया, धड़ाम से फोड़ा। अरे तुम्हारा पानी 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 पानी, सुनते सुनते कान पक गए। अब एक ही बार पानी सुनती रहूं कि बांसुरी की भी आवाज। हाथ धुलावत फोड़ो घड़ा। अब जब समझ में आया हाथ धुलाना है, हाथ धुलाने आई, घड़ा लेकर के जल भर करके और धुलाते धुलाते और डालो और डालो, और जब तीसरी बार में और डालो तो घड़ा उठाया और धड़ाम से फोड़ दिया, ले और धुल। रुकवे की सुनी जैसे खाए गए कारो। और जब रुकने की बात सुनी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जो रुको रुको, तो ऐसा लगा जैसे सर्प ने डस लिया हो, ऐसे बिल्कुल शांत खड़ी हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते अब भैया ब्रज में तहलका मच गया। ऐसी उस पति ने अपनी व्यथा को कहा, ऐसी नारी ते रणुआ भलो। अरे ऐसी नारी हो और चाहे ना हो, विवाह ना हो तो अच्छा है।
कम से कम अपना बनाया खाया टेंशन तो नहीं है। प्रभु याही जहे चाहे कौन विसारो। आज वृंदावन में बिल्कुल ऐसा तहलका मचा है। एक सखी क्या कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते होठों की लाली लगाना जो ही प्रारंभ किया, भैया तुरंत बांसुरी पड़ी। अब होठों की लाली को उठाया, आंख में लगाई और आंख का काजल होठों पे लगाया। अजब गजब श्रृंगार बना रही है। पाउडर उठाया लगाया, क्रीम उठाई लगाई। अब पाउडर पहले लगाया, क्रीम बाद में लगाई। अब भैया पायजेब पहननी थी पैरों में और पायजेब गले में पहन लिया, और हार पहनना था गले में और उसको पैरों में लटकाए हुए हैं। महाराज ऐसा श्रृंगार बना के जब निकली तो पति ने पूछा कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा सुनाई नहीं पड़ रहा है, तुम लेटो। अब भैया उसने कहा ये सब क्या हो रहा है? एक सखी बैठी, एक उठी दौड़ी, एक भूली गई पौड़ी। एक उठी दौड़ी, एक भूल गई। क्या? बोले दूसरी को भी बताना है कि बांसुरी बज रही, चलो। रही भरी पौड़ी एक बांसुरी बजावे है, और सब आके ब्रज के चौराहे पे खड़े हो गए। अरे खड़े हो करके सब दिशाओं को निहार रहे, कहाँ बांसुरी बज रही है। किसी ने पूछा अरे सखी तुम्हें पता है ना? मुझे नहीं पता। किसी ने कहा तुमको पता है? नहीं हमको नहीं पता। तब तक भगवान ने फिर से बांसुरी बजाई। एक सखी घर में बैठी सब भोजन कराया, पैर दबा रही थी अपने पति की, और दबाते दबाते बांसुरी की धुन जो ही पड़ी और भैया वो रफू चक्कर हो गई। उठी गेट में बाहर से कुंडी लगाई और बाहर आई, बांसुरी की धुन को सुनकर चल पड़ी। एक सखी वस्त्र पहन रही थी, वस्त्र पहनने के चक्कर में अब उसने जो ही बांसुरी की धुन सुनी, अब भैया ऊपर का लहंगा नीचे और चोली ऊपर नीचे, ऐसे करके ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करके निकल पड़ी। एक तो भैया हद ही हो गई। एक सखी ने क्या किया, बाल बना रही थी और बाल बनाते बनाते जो ही भैया बांसुरी की आवाज सुनी और वो कालिका बन गई धर्म। तुरंत से काजल उठाया और भैया क्रीम समझ करे उसने पूरे मुंह में पोती और भैया बाल खुले करके बिल्कुल निकल पड़ी। अब तो भैया ऐसा रास महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये प्रेम है। प्रेम किसी की शकल सूरत नहीं देखता। जब प्रेम होता है तो व्यक्ति हृदय से करता है। ये जरूरी नहीं लोग अच्छे शकल वाला ही अच्छा व्यक्ति हो सकता है। प्रेम हो तो इसका मतलब है फिर हृदय से होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते राजन आज गोपियों ने अदब गजब श्रृंगार करके निकली और भगवान के पास जहां भगवान बांसुरी बजा रहे थे वहीं पहुंच गए और भगवान के पास पहुंच करके खड़ी हो गई। अब भगवान ने पहले तो बुलाया और भगवान ने बुलाने के बाद में पूछा अरे गोपियों तुम कहां, यहाँ आधी रात में यहाँ आ गई? गोपियों ने कहा यहाँ आ गई, आपने ही तो बुलाया। भगवान ने कहा मैंने नहीं बुलाया, मैं तो बांसुरी बजा रहा था। अरे रात में पति को छोड़ करके स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पति क्या सोच रहे होंगे? गोपियों ने कहा ओहो अब मैं समझी।
इतना ज्ञान देने के लिए रात में बुलाया तुमने? पहले बुलाते हो और फिर ज्ञान की पोथी खोल के सुनाते हो। अरे कन्हैया, बुलाया, अब तुम कह रहे हो वहां जाओ। भगवान ने कहा अभी तुम्हें अपने घर में होना चाहिए। जाओ 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 भाई। गोपियां रोने लगी। आपने हमें बुलाया और बुलाने के बाद फिर पुनः कह रहे हो जाओ। घर तजो वर तजो नागर नगर तजो, बंसी वट तट तजो, काहू पे न लजी हो। घर तजा तुम्हारे लिए, वर तजा तुम्हारे लिए, बंसी वट तट तुम्हारे लिए तज दिया, और किसी पे कहने की कोई लाज नहीं मैंने रखी, और फिर भी कहते हो घर जाओ। गेह तजो देह तजो नागर नगर तजो, भूषण बसन तजो, कन्हैया नाहि तजे हो। अरे सब तज सकती हूँ, आप कह दो कि प्राण छोड़ दो, प्राण छोड़ दूंगी, लेकिन एक बार भी कह दिया कि कन्हैया हमें छोड़ करके चले जाओ, हम कभी आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। बाबरो भयो है लोक बाबरी कहत है मोहे, कहैया सुनैया तजो तात मात मैया तजो। अरे लोग, देखने वाले लोग यही कहते हैं ये पागल हो गई है, ये पागल हो गई है, प्रेम में ये पागल हो गई है। लेकिन मैया को मैंने माँ को त्याग दिया, पति को त्याग दिया, बच्चे को त्याग दिया, लेकिन कन्हैया एक बार भी नहीं कहना कि अब हमें छोड़कर चले जाओ। जिस दिन आपको छोड़ करके जाना पड़ा उस दिन ये शरीर तो रहेगा, लेकिन इसमें जो प्राण है वो चले जाएगा। भगवान जब रोता हुआ देखा तो भगवान ने धीरे से मुस्कुराने लगे। अरे गोपियों, हमारा ये मतलब नहीं था, हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम्हें कष्ट पहुंचाने का कोई मतलब नहीं था। अरे गोपियों, आई हो, स्वागत है। अब आई हो तो भैया रास रच ही जाना चाहिए। भगवान आज बड़े प्रेम से रास क्रीड़ा कर रहे हैं। अच्छा, रास लीला कौन कौन सुनना चाहता है या करना चाहता है? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि भगवान की कथा में नाचो तभी रासलीला हो सकता है। मन हो, तालियों से भी हो सकता है। आज भगवान ने स्वागत किया है गोपियों का। स्वागतम हो महाभाग, प्रियम किम करवाणि कहा, व्रजस्थानामयं कच्चित् ब्रोतागमन कारणम्। स्वागत है, अब आ गई हो तो तुम्हारा कोटि कोटि बार स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आइए, अब आई हो तो भैया रास हो ही जाए। भगवान एक एक गोपी के बीच में एक एक कृष्ण प्रकट हो गए हैं और रास प्रारंभ हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब तो भैया बड़ा आनंद आ रहा है, गोपियों को भी आनंद आ रहा है। आइए हम सब रास क्रीड़ा में प्रवेश करते हुए दोबारा हम सब गाएं।
रास रचो रास रचो रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है।